चलो हाँ बेटा, बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन बात कर रहे थे शायद जैसे अपन ने एक्स मेथड तो अपन ने कंप्लीट किया था। ओके, एक्स मेथड पे कई सारे क्वेश्चंस भी अपन ने कंप्लीट किए थे। उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे हमें पूछ सकता है, एक एक चीज अपन ने डिस्कस करी थी। क्लियर है? उसके बाद अपन ने स्टार्ट कर दिया था बेटा कौन सा सेकंड मेथड अपन ने स्टार्ट कर दिया था, कौन सा बच्चों? बाय स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन बेटा बिल्कुल गुड इवनिंग बच्चों, देखो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर बात करें तो कम से कम पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि स्ट्रक्चर का यूज कैसे हुआ, क्यों हुआ। ओके, तो अपन ने क्या कहा था, पहली बात तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर वाला मेथड फेल हो जाता है बच्चों, याद है ना? यस और नो? पहले एक एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था बच्चों, इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है, इसमें कितना हो सकता है, जैसे H2SO5, H2H2OH, CrO5 या फिर H3PO5, इसमें एक्स मेथड के अकॉर्डिंग सही आंसर आता है क्या? नहीं बच्चों, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स के लिए एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं बेटा? स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात मैंने क्या कही थी, अगर किसी कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है, मैंने एक से ज्यादा एटम बोला है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। क्लियर है? अगर सभी एटम्स का डिफरेंट सेम एलिमेंट वाले डिफरेंट डिफरेंट एटम का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बोले, जैसे ऑक्सीजन के मान लो 3 एटम है, पहले ऑक्सीजन एटम का कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, तीसरे का कितना होगा, अगर आपसे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो भी आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर का यूज करना है बच्चों। क्लियर है? बच्चा कहेगा सर कैसे, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेटा, मेथड बता रहा हूँ कैसे, उसके बाद कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे अपन। क्लियर है? ठीक है बेटा, तो बच्चों इसमें 1 पॉइंट तो अपन ने लिखे भी थे। एक तो कौन सा लिखा था, सबसे पहले राइट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज ऑक्यूपाइड नेगेटिव चार्ज एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज ऑक्यूपाइड पॉजिटिव चार्ज। याद है ना? सबसे पहले क्या करते हैं, जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमें दे रखा है उसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बेटा उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब बच्चे के दिमाग में आए सर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, +1 -1 +2 -2 +3 -3, ये कितनी होगी? तो वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसके इक्वल होगा बच्चों। ठीक है, अगर मान लो कोई एटम सिंगल बॉन्ड वाला यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है सिंगल बॉन्ड में, अगर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो बच्चों इस पर क्या आ जाएगा, -1, तो इस पर क्या, +1। क्लियर है? अगर डबल बॉन्ड है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके गेन करेगा तो इस पर क्या आएगा, -2, तो इस पर क्या आ गया, +2। अगर दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके गेन कर लेगा तो इस पर -3, इस पर क्या आएगा, +3। तो मैंने तरीका भी आपको बताया क्या, कि प्लस माइनस कैसे देखेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? और आपको इलेक्ट्रॉन भी काउंट करने की जरूरत नहीं, मैंने सिंपल मेथड आपको बता दिया, क्या बॉन्ड काउंट कर लेना बेटा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों, समझ में आ गया, उतना ही प्लस माइनस चार्ज कर देना। क्लियर है बेटा? ठीक है, अब बच्चों देखो ये 2 ही पॉइंट अपन ने लिखे थे, 2 ही लिखे थे ना बच्चों। ठीक है बेटा, अब इसके कंटिन्यू करते हैं, तो ध्यान रखना क्या, इफ ए, सुना बच्चों अच्छे से, इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन सेम एटम और सेम टाइप एटम, मैंने क्या बोला है, इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन सेम एटम और सेम टाइप एटम, अगर सेम एटम या सेम टाइप का, सेम टाइप का मतलब क्या है, सेम ईएन या सेम हाइब्रिडेशन, यस और नो? अरे ईएन अगर सेम होगी तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी सेम होगी या नहीं होगी, होगी बेटा। ठीक है, हाइब्रिडेशन भी क्या करता है, ईएन में रोल प्ले करता नहीं करता, अगर हाइब्रिडेशन अगर सेम है बेटा तो भी ईएन क्या होगी, सेम होगी। अगर 2 एटम की, अगर 2 डिफरेंट एटम की, बच्चा कहेगा सर एग्जैक्ट सेम हो सकती है क्या, एग्जैक्ट सेम भले ही ना हो लेकिन अप्रोक्स सेम हो सकती है बच्चों। क्लियर है? अप्रोक्स सेम हो सकती है तो क्या करेंगे, अगर 2 एटम की, मैंने बोला है सेम टाइप के एटम, सेम टाइप का मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या हो बच्चों, सेम सेम सी हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो बेटा। क्लियर है? अगर ऐसी कंडीशन आ जाए कि सेम एटम या सेम टाइप के एटम के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बताओ बच्चों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसके साथ काउंट होंगे, फर्स्ट एटम के साथ या सेकंड एटम के साथ, दोनों के साथ काउंट किए जाएंगे बच्चों, यस और नो? क्योंकि सेम एटम है, मैंने क्या कहा, सेम एटम है बच्चों, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन का इधर या उधर ट्रांसफर होगा क्या, सेम एटम है या सेम टाइप का एटम है, इसका मतलब दोनों की पावर क्या है, इक्वल है, दोनों की पावर इक्वल है, तो ये बताओ नए इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच सकता है, न ये अपनी ओर खींच सकता है। जब तक कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींचेगा यानी गेन नहीं करेगा तब तक उन पर कोई नेगेटिव चार्ज आएगा क्या, नहीं, जब तक एक पर नेगेटिव नहीं आएगा दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ सकता। समझ में आ गया? तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अब मेरा स्टेटमेंट सुनना,
इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन सेम एटम और सेम टाइप एटम्स देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड बाय बोथ एटम्स सो ऑक्सीडेशन नंबर एंड चार्ज ऑफ बोथ एटम्स विल जीरो। समझ में आ गया? यस और नो? कैसे बेटा? फॉर एग्जांपल आपको ये दे रखा बच्चों, देखो कैसे मैंने ये बोल दिया ए सिंगल बॉन्ड ए सिंगल बॉन्ड ए। बच्चों देखो ये बताओ, ये सिंगल बॉन्ड बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला चीटिंग करता नहीं करता? अरे वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेता या नहीं लेता? लेता बच्चों। लेकिन सेम एटम है तो क्या होगा, दोनों की पावर इक्वल है या नहीं है? पावर इक्वल है तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन इधर या इधर ट्रांसफर होंगे क्या? नहीं बच्चों। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो कोई भी चार्ज नहीं आएगा, मतलब जीरो और जीरो। क्लियर है? या फिर आपसे बोल दे बच्चों ए डबल बॉन्ड ए, इसका मतलब बच्चों देखो ये डबल बॉन्ड है, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं लेकिन दोनों की पावर इक्वल है, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा क्या? नहीं होगा बेटा। तो ये होगा इस पर भी चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज जीरो। या फिर आपसे बोल दे जाए ए ट्रिपल बॉन्ड ए ट्रिपल बॉन्ड ए है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, चार इलेक्ट्रॉन, पांच इलेक्ट्रॉन, छह इलेक्ट्रॉन, यानी तीन इसके। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करे, एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे क्या? नहीं, क्योंकि इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला, खींचने वाला कोई है ही नहीं। यस और नो? दोनों की पावर इक्वल है तो बच्चों न ये खींच सकता है न ये खींच सकता है, मैच क्या होगा? ड्रॉ होगा बेटा। इलेक्ट्रॉन न इसके साथ न इसके साथ कॉमनली शेयर होंगे बेटा। समझ में आ गया? इसका मतलब इस पर भी जीरो और इस पर भी जीरो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? क्लियर है? लिखो बेटा अगला स्टेटमेंट। इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन if a bond occur between same atom if a bond occur between same atom or same atom or same type atom if a bond occur between same atoms or same type atoms if a bond occur between same atoms or same type atoms देन सॉरी ब्रैकेट में एक चीज और लिखो, देखा ना सेम टाइप एटम्स, ब्रैकेट में लिखो बेटा सेम ईएन और सेम हाइब्रिडाइजेशन। सेम टाइप बोला ना, सेम टाइप का मतलब क्या है, इसके ब्रैकेट में लिखो सेम ईएन और सेम हाइब्रिडाइजेशन। सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम ईएन और सेम हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बेटा ब्रैकेट बंद करो। तो इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन सेम एटम्स और सेम टाइप एटम्स देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर इक्वली शेयर्ड बाय बोथ एटम्स equally shared by both atoms दोनों एटम्स के थ्रू equally shared by both atoms so charge and on of both atoms charge and on of both atoms will zero. Then charge and on of both atoms will zero. Clear है? फॉर एग्जाम्पल लिख लो बच्चों, चलिए बच्चों, चलिए क्या, ये तो बात होगी बेटा सेम एटम या सेम टाइप एटम के लिए। क्लियर है? अब बात करें डिफरेंट एटम के लिए, तो सीधी सी बात है बच्चों, अगर एटम डिफरेंट है तो ये बताओ उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा या नहीं होगा?
होगा बच्चों। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो ये बताओ एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी दूसरे की ज्यादा होगी, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बताओ ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है, तो क्या कह सकते हैं, इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन डिफरेंट एटम्स देन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके साथ काउंट होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ काउंट होंगे बेटा। समझ में आ गया, क्लियर है। लिखो बच्चों अगला स्टेटमेंट, इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन, इफ ए बॉन्ड अकर बिटवीन, if a bond occur between different atoms, 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 then bonded electron, then bonded electron are counted with, then bonded electron are counted with, then bonded electron are counted with more En atom, more electronegative atom. Are counted with मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्लियर है बेटा, चलिए क्या। अब इसकी देखो बच्चों दो कंडीशन होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन होती है, दूसरी किसकी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन होगी बेटा, ठीक है। एक कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन नॉर्मली हर टीचर बता देते हैं एग्जांपल के थ्रू, लेकिन ध्यान रखना कोऑर्डिनेट वाले में 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है बच्चों, हर किसी सही करना है। तो बात समझ में आई क्या, जो सभी बच्चों का सही है वो अपना सही है, तो क्या खास बात है, खास बात क्या है, जो बाकी सबका गलत है वो अपना सही है। बात समझ में आई क्या। लेकिन वो कब होगा, जब हमें ये पता हो कि हर चीज में हमें ध्यान हो, ऐसा बोले तो क्या करना, वैसा बोले तो क्या करना। क्लियर है बेटा। तो इसमें देखो मैं 2 कंडीशन लिखा रहा हूं बेटा, क्या पहली लिखो बेटा, इन कंडीशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन में हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, सेम टाइप एटम, सेम टाइप एटम लिखा है तो था ब्रैकेट में, सेम ईएन और सेम हाइब्रिडाइजेशन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ऑलमोस्ट सेम हो, या हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो, सेम हो बेटा। या तो एग्जैक्ट सेम है बेटा, सेम एलिमेंट है तो सेम बोल देंगे, सेम टाइप है यानी जिसकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम सी हो, ईएन और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सेम हो, ब्रैकेट में लिखा है तो था बेटा। ओके ठीक है बच्चों। देखो क्या कहा, इन कंडीशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन में ध्यान रखना बेटा, क्या कहेंगे, इफ ईएन, बोर्ड पे समझना, इफ En इक्वल टू बी ग्रेटर देन क्या है, ए, यानी एटम बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बच्चों, ए से ज्यादा है बच्चों। क्लियर है। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें अपन को एग्जांपल दे तो क्या करेंगे, ए सिंगल बॉन्ड बी है, मैंने क्या कहा, ए सिंगल बॉन्ड बी है बच्चों, तो क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना ये तो सेम एटम थे ए और ए, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तभी भी कोई चार्ज आ रहा था क्या, नहीं। अब एटम क्या है, डिफरेंट है। एटम अगर डिफरेंट है इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है बच्चों। तो ये बताओ, इसमें ये बताओ किस पर नेगेटिव आएगा, किस पर पॉजिटिव आएगा, बी पर क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव आएगा, ठीक है, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ये तो ऑलरेडी बी का है ही है बच्चों, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा, इस पर -1 तो इस पर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। क्लियर है। या फिर अपन बोले बच्चों ए डबल बॉन्ड अगर बी की कंडीशन है, तो हमें पता है डबल बॉन्ड की अगर बात कर रहा है बच्चों, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, पहले से कंडीशन हमने फिक्स क्या कर दी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है बच्चों, बी की है बच्चों, बी की ज्यादा, तो क्या होगा, बी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ट्रांसफर होंगे बच्चों, बी की तरफ होंगे बेटा। तो इस पर चार्ज कितना आएगा, -2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर क्या आएगा, +2। क्लियर है। या फिर अपन बोले जैसे ए ट्रिपल बॉन्ड है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, ए ट्रिपल बॉन्ड बोला है, इसका मतलब ये बताओ इसके कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है इसके यूज होंगे। क्लियर है। हमें पता है बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो इस पर चार्ज कितना होगा, -3, इस पर कितना होगा,
+3। इस बात को मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था बच्चों, बस सिंपल वे में ध्यान रखना। क्या प्लस माइनस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड है तो +1 -1 कर दो, डबल बॉन्ड बन रहा है तो +2 -2, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो +3 -3 कर देना। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? नोट करो। चलिए चलो, ये तो बच्चों देखो कोवैलेंट बॉन्ड की कंडीशन एक ही थी, लेकिन कंफ्यूजन सबसे ज्यादा किस में होता है बच्चों, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कंडीशन में। तो लिखो बेटा, इन कंडीशन ऑफ इन कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इन कंडीशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें भी मैं यही कंडीशन ले रहा हूं, इफ EN B इक्वल टू ग्रेटर देन A। ठीक है, और इसमें देखो बेटा नॉर्मली क्या करता है, टीचर एक एग्जांपल करवाता है, बच्चा देखता है इस एग्जांपल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो बच्चा क्या करता है +2 -2 सीधा कर देता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें 3 कंडीशन होती है बच्चों, ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन तो हर किसी को पता होती है, लेकिन सेकंड और थर्ड कंडीशन का खासकर हमें ध्यान रखना है, गलती वही करवाएगी बच्चों। क्लियर है? इसमें 3 कंडीशन कौन सी होती है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन मतलब क्या है बच्चों, डायरेक्शन क्या है का मतलब क्या, लेस EN से मोर EN की तरफ है या मोर EN से लेस EN की तरफ है। नॉर्मली तो हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेस EN से मोर EN की तरफ ट्रांसफर होता है। अरे होता है नहीं होता? लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए, अरे एटम स्टेबल होगा तभी तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, यस और नो? अरे फैमिली मेंबर खुश रहेंगे तभी तो पूरी फैमिली खुश रहेगी बेटा। अरे घर का वही बात, तभी तो पूरा घर खुश रह सकता, परिवार खुश रह सकता, होता नहीं होता? वैसे ही हर एटम की स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है बेटा, कई बार अपोजिट भी हो जाता है। जैसे नॉर्मली लेस EN से मोर EN की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन कई बार एटम और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए मोर EN से लेस EN तक भी ट्रांसफर होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। बच्चों समझ में आ गया? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन दोनों तरफ दे सकता है, ओके, उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। तो पहली कंडीशन लिखो बेटा, लिखो इफ, इसमें लिखो नंबर 1, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, if coordinate bond is formed, if a coordinate bond is formed, if coordinate bond is formed in direction of, if coordinate bond is formed in direction of from less EN atom to more EN atom, if coordinate bond is formed in direction of from less EN atom to more EN atom, if coordinate bond is formed in direction of from less EN atom to more EN atom, then two electron are counted with, then 2 electron are counted with, then 2 electron are counted with more EN atom, then 2 electron are counted with more EN atom। ये जो एक एक चीज मैं लिखा रहा हूं बेटा, सभी के एग्जांपल अपन करेंगे। क्वेश्चन एक बार सर प्लीज दोबारा शुरू से, चलो बेटा दोबारा बोल रहा हूं, मैच कर लेना। if coordinate bond is formed in direction of from less EN to more EN atom, clear है? if coordinate bond is formed in direction of from less EN atom to more EN atom, clear है यहां तक? then 2 electron are counted with more EN atom, clear है बेटा?
देन 2 इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद मोर En एटम। दिमाग में सेट रखना बेटा इस बात को। क्या अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन कैसी है बच्चों, लेस En एटम से मोर En एटम की तरफ है बच्चों, तो ये बताओ मोर En एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। क्लियर है बेटा? ओके, फॉर एग्जांपल समझना है इस चीज को। अपन ने कंडीशन क्या ली है, बी की En ए से क्या है, ज्यादा है बच्चों। ये कंडीशन कौन सी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको ऐसे देगा बच्चों, एरो के साइन के साथ देगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, अरे साफ साफ अंधे को भी दिखाई दे रहा होगा बच्चों, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। शाबाश बेटा, ध्यान है ना? ठीक है, ए से बी की तरफ है बच्चों, तो क्या करेंगे, लेस से मोर की तरफ है या नहीं है। अपना रूल क्या कहता है बच्चों, अगर लेस En एटम से मोर En एटम की तरफ अगर डायरेक्शन है, हमें पता है मोर En वाला एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन अपने और खींच सकता है, नहीं खींच सकता है, खींच सकता है बेटा, क्योंकि इसका मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। बात समझ में आई क्या? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, 2-2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो क्या होगा, इसके साथ कितने चार्ज आएगा बेटा, -2, इसके साथ -2 आएगा, तो लेस En वाले पर क्या आएगा, +2। समझ में आ गया? मोर En वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, यानी उस पर -2 चार्ज, इस पर -2, तो कॉमन सेंस से बेटा इस पर क्या होगा, +2 चार्ज। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। चलिए, चलो सेकंड कंडीशन क्या है बेटा इसकी। अच्छा देखो, फर्स्ट कंडीशन तो नॉर्मल सी कंडीशन है, ये तो देखते हर कोई कर ही देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो इधर -2 आ गया, इधर से जा रहे हैं बेचारे, इधर क्या आ जाएगा, +2 आ गया। ये तो नॉर्मल सी बात है बेटा। ओके, अब देखो इसकी सेकंड और थर्ड कंडीशन। एक कंडीशन इसमें क्या देगा, देखो बच्चों, अभी हमने क्या कहा था, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म इन डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम लेस En टू मोर En। बात समझ में आई क्या? अब मैं क्या बोल रहा हूं, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म इन डायरेक्शन ऑफ फ्रॉम मोर En एटम टू लेस En एटम, देन यानी इलेक्ट्रॉन आर नॉट काउंटेड विद एनी एटम। मैंने क्या कहा, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा, मोर En एटम से लेस En एटम की तरफ। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, इधर अपोजिट कैसे हो गया बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, मैंने क्या कहा था, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए हर एटम की स्ट्रक्चर, हर एटम की स्टेबिलिटी देखी जाती है, यस और नो। तो कई बार क्या होता है बच्चों, आसपास के एटम को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर मोर En वाले के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर की फॉर्म में, तो वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में क्या होता है, लेस En वाले के साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ में आ गया? क्लियर है? लेकिन इसका मतलब क्या होगा, बच्चा क्या कहेगा, सर अगर मोर En से लेस En की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब मोर En से लेस En की तरफ ये बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे होंगे सर। अगर लेस En वाले की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसके साथ आपने 2 इलेक्ट्रॉन काउंट क्यों नहीं किए। मैंने क्या बोला, मेरा स्टेटमेंट क्या है, अगर लेस से मोर की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है, तब तो क्या होता है, मोर En वाले के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। क्लियर है? अब मेरी कंडीशन क्या है बच्चों, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है बच्चों, मोर En एटम से, यानी मोर यानी बी से किधर है बच्चों, ए की तरफ है, देन इलेक्ट्रॉन आर नॉट काउंटेड विद एनी एटम। ऐसी कंडीशन हो तो इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के साथ काउंट नहीं होंगे। बच्चा कहेगा सर क्यों, तो बच्चों इसका रीजन क्या है, अगर नॉर्मली हम सोचे तो ये बताओ, कभी मोर En से लेस En की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं क्या, यस और नो, नो बेटा। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसमें माना जाता है कि वैसे तो कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा, बस पास वाले एटम की स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा, शेयरिंग हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई क्या? पहले कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, अगर वैलेंसी पूरी हो जाए उसके बाद क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अकॉर्डिंग थोड़ी सी ये शेयरिंग वाली कंडीशन शो होती है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, लेकिन लेस En एटम को स्टेबल बनाने के लिए क्या होता है, इस टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता। बात समझ में आई क्या? तो दोनों एटम का चार्ज क्या होता है, 0 और 0। समझ में आ गया? ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन भी रहा है फिर भी चार्ज कितना आएगा, 0 0। क्यों आएगा, समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो स्टेटमेंट नंबर 2 लिखो, जो सेकंड कंडीशन है, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म इन डायरेक्शन ऑफ, if a coordinate bond is formed in direction of if a coordinate bond is formed in direction of from more En to less En atom,
if a coordinate bond is formed in direction of from more En to less En atom, if a coordinate bond is formed in direction of from more En to less En atom, then electron are not counted with any atom. 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 So ON of both atoms. So ON of both atoms will 0. ON of both atoms will 0. ON of both atoms will 0. बात समझ में आई क्या? ठीक है, सिंपली बच्चों देखो नॉर्मली दिमाग में क्या रखना है, एक्चुअल क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, हमें पता नॉर्मल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किधर होता है, लेस ईएन से मोर ईएन या मोर ईएन से लेस ईएन, लेस ईएन से मोर ईएन। अगर अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसफर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, +2 -2 चार्ज कंसीडर करते हैं, लेकिन अगेंस्ट द रूल हो रहा है बच्चों तो क्या होता है, काउंट नहीं करते, 0 चार्ज कंसीडर करते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? ठीक है, एक कंडीशन और होती है बेटा, इसमें लिखो नंबर 3। इसमें क्या होता है तो ध्यान रखना, इसमें आपको दो डिफरेंट एटम ना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या देगा, सेम एटम के बीच में देगा। जैसे ओजोन की स्ट्रक्चर है, ये एक कौन में देखो अलग अलग कई स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे बेटा, समथिंग 15 टाइप की स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, कौन से एटम पर क्या आएगा, कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कैसे क्या हो रहा है, हर चीज अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन तब जब आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे किस टाइम क्या करना है, सर को ये तो बताना चाहिए पहले कैसे करना है, क्या करना, तो समझना। अब हमें क्या देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेम एटम के बीच में देगा, जैसे ओजोन में होता है। क्यों होता है वो अपन आगे बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन ध्यान रखना सेम एटम के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो क्या होता है बच्चों, उस एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं जिस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। मैंने क्या कहा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है बच्चों, सेम एटम के बीच में। सेम एटम मतलब फॉर एग्जांपल कैसे बच्चों, ए और ए के बीच में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान रखना 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ काउंट होंगे, जिस एटम की तरफ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डायरेक्शन है, यस और नो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर ट्रांसफर हो गए बच्चों, इस एटम की तरफ ट्रांसफर हो गए, तो इस पर क्या होगा 0 या -2, 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो -2, तो इस पर क्या आएगा +2। मैंने क्या कहा, रटाफिकेशन में बच्चा गलती कहाँ करता है, बच्चे को एक ही बात बताई जाती है क्या, कि सर सेम एटम के बीच में बॉन्ड है तो चार्ज क्या आएगा 0 और 0। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, क्यों मैंने क्या कहा, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों काउंट करते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ट्रांसफर कितने का होता है बेटा, 2 के रेस्पेक्ट में देखता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नॉर्मल जैसे बच्चों एक लुईस स्ट्रक्चर होती है, एक होती है जैसे वीबीटी के अकॉर्डिंग है। तो नॉर्मल जैसे अपन मान लो डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करते हैं, लुईस स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की जगह सीधा क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है बेटा। बात समझ में आई क्या? जैसे अपन H2SO4 की कई सारी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनऑर्गेनिक में लुईस स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा यूज होती है, तो कई इनऑर्गेनिक के टीचर क्या करते हैं, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू उस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक दिया, उसमें कई सारी स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, तो मैक्सिमम क्या करता है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, इनडायरेक्टली 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को ही शो करता है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो ध्यान रखना सेम एटम के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो जिस एटम की डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ट्रांसफर है या डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं। तो इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन तो -2, तो इधर क्या हो गया +2 बेटा। क्लियर है? यस और नो? प्रिंस बात समझ में आ गई क्या? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस और नो? ठीक है बेटा, लिखो कोवेलेंट में क्या होता है बेटा, कोवेलेंट में तो 1 2 3 कितने भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो सकता है बेटा, वो डिपेंड करेगा कौन सा बॉन्ड बना है। लेकिन कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, डबल के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, जैसे कई जगह आएगा लुईस स्ट्रक्चर अपन पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्ट्रक्चर है तो ये स्ट्रक्चर भी सही है, लेकिन लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कई टाइम पास के लिए सीधा क्या करते हैं, ऐसे भी बना देते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, जैसे 2 का शेयरिंग हो रहा है ना, तो कोऑर्डिनेट में सीधा क्या कर देगा, इसका मतलब सीधे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। चलो बेटा लिखो, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इफ ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड is formed between same atoms, if a coordinate bond is formed between same atoms,
if a coordinate bond is formed between same atoms, then two electron are counted with that atom, then two electron are counted with that atom, then two electron are counted with that atom, then two electron are counted with that atom in direction of which, then two electron are counted with that atom in a direction of which, in a direction of which टू इलेक्ट्रॉन आर काउंटेड विद दैट एटम, उस एटम के साथ काउंट किए जाएंगे इन डायरेक्शन ऑफ विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, in direction of which coordinate bond is formed, then two electron are counted with that atom in direction of which coordinate bond is formed. बात समझ में आई क्या? यानी क्या कहा बेटा, अगर सेम एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो दो इलेक्ट्रॉन किस एटम के साथ काउंट होंगे बेटा, जिसकी डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है बेटा, ध्यान रखना. फॉर एग्जांपल ये लिख लो थर्ड वाला, चलिए क्या, यस और नो? चलिए चलो बेटा, ये अपने बात की बेटा, देखो कैसे, यानी इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में बच्चों क्या क्या रूल हमें दिमाग में सेट होने चाहिए बच्चों, कम से कम हमें आइडिया होना चाहिए. सर यहाँ पर +2 क्यों कर रहे हैं, सर -2 यहाँ ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया. अब एक एक अपने एग्जांपल डिस्कस करेंगे बच्चों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको याद दिलाता रहूंगा. बेटा मैंने कहा था ऐसा हो तो ये करना, वैसा हो तो ये करना. ओके चलो बेटा स्टार्ट करते हैं. लिखो बच्चों, लिखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. कैलकुलेट द ON ऑफ, calculate the ON of, calculate the ON of, calculate the ON of both Cl atoms, calculate the ON of both Cl atoms, calculate the ON of both Cl atoms in Cl2. बताओ बच्चों, बिल्कुल बेटा जीरो होगी, ठीक है, बिल्कुल जीरो होगी. स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन तो आपके लिए फुल टॉस बॉल होगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखना. इसमें सिर्फ आपको बैट घुमाना है बच्चों. देखो कैसे करना है. नॉर्मली बेटा देखो टीचर क्या करते हैं, फिजिकल में सीधा डायग्राम बना के बेटा यहाँ +2 -2 +1 -1 ये +3 -3 हो गया. लेकिन मैं बच्चों क्या करूँगा, थोड़ा इनऑर्गेनिक का आपको हिंट जरूर दूंगा कि कौन सी स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, क्योंकि रट के अगर करोगे तो नहीं होगा बेटा. बात समझ में आई क्या? मैं एक्चुअली हर क्वेश्चन को बच्चों की लैंग्वेज में सोल्व करके जानबूझ के बताता हूँ, ताकि अगर आपको सोल्व करना है तो आपकी मेंटिबिलिटी वैसी होनी चाहिए कि अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है. बात समझ में आई क्या? तो हर क्वेश्चन की मैं आपको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी बताऊंगा, टेंशन मत लो. क्लियर है? देखो बेटा कैसे, तो मैंने क्या कहा, क्लोरीन की पहली बात तो किसी बच्चे के दिमाग में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा. कैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमें पता 17 होता है बच्चों. तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं, 7 होते हैं बेटा. 2 और 8 तो स्टेबल है, 10 लास्ट में कितने बच गए, थर्ड में 7. तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 और 7. और इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में बच्चों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके इसके पास भी कितना है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7. क्लियर है? अब बच्चों देखो इसके पास भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है या नहीं है, ठीक है. इसके पास भी क्या है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. क्लियर है? तो दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो आपस में क्या करते हैं, शेयरिंग के लिए एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे आपस में. क्लियर है बेटा? तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट हो जाएगा, इसके पास भी 8 होगी, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट होगा तो इसके पास भी 8 हो गए बच्चों. क्लियर है? लेकिन अब हमें पता है दोनों में कोई फाइट का कोई लफड़ा है क्या, अरे दोनों की पावर इक्वल है या नहीं है, दोनों की पावर इक्वल है तो बच्चों क्या होगा, चार्ज 0 और 0. बात खत्म. यस और नो? तो स्ट्रक्चर का सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने दिया आपको, स्ट्रक्चर कैसे बनानी है. फटाफट करो, जल्दी नोट करो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी फास्ट लिख रहा हूं. सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है इसका, इसलिए थोड़ा स्पीड से करो.
कर लिए? चलो बेटा एक और फुल टॉस बोला आपके लिए, फिर बात करते हैं। लिखो कैलकुलेट, 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 कैलकुलेट द ओवन ऑफ, कैलकुलेट द ओवन ऑफ H and Cl atoms, H and Cl atoms in HCl। क्या होगा बेटा, क्या होगा? +1 और -1, पक्का? क्या होगा? ध्यान लवीस, +1 -1, अभिषेक, प्रिंस, छवि, अंशु, क्या होगा? +1 -1 पक्का? लॉक कर दिया जाए? अरे लाइफ लाइन यूज करनी है, फोन ऑफ फादर कंफर्म करना है किसी को, यस और नो? क्या होगा? +1 -1, ठीक है बेटा, बिल्कुल बच्चों देखो हमें पता सिंपल सा, मैंने क्या कहा 2 क्वेश्चन तो आपको खाली झूठे कॉन्फिडेंस के लिए कि यस सर हम कर सकते हैं। बात समझ में आई क्या? दिमाग लगाने वाली बात तो आगे करेंगे बच्चों। देखो कैसे नॉर्मली मैंने क्या कहा, HCl बोला बेटा, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दो, एक तरफ क्लोरीन लिख दो। हाइड्रोजन के पास बेटा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन तो होता है, क्लियर है? ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का अभी हमने बताया था बेटा 1 2 3 4 5 6, क्लियर है बेटा? 6 इलेक्ट्रॉन और 7 वाला ये रहा, यस और नो? अब हमें पता हाइड्रोजन को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन को क्या चाहिए, एक चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगा, एक बार तो इसे पार्टनर बना लेगा बिजनेस में, बाद में अपना दिमाग लगाएगा नहीं लगाएगा? बाद में अपना दिमाग लगाएगा, तो लालच में आगे क्या करेगा, इसकी EN ज्यादा है तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा नहीं करेगा? करेगा बेटा। तो -1, तो इस पर बेचारे पर क्या आएगा, +1, ठीक है? वही बात है, हाइड्रोजन कहेगा जो था उससे और चले गए। बात समझ में आ रही है क्या? तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा बेटा, +1, एंड क्लोरीन का कितना हो जाएगा, -1। चलिए चलिए बेटा, यस और नो? चलो अब थोड़ा सा बच्चों स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट द ओवन ऑफ, कैलकुलेट द ओवन ऑफ, कैलकुलेट द ओवन ऑफ C एटम, C कार्बन एटम, कैलकुलेट द ओवन ऑफ C एटम कार्बन एटम इन HCN, इन HCN, इन HCN। ब्रेक में बेटा इसका नाम लिख लो, हाइड्रोजन साइनाइड, क्योंकि बच्चों आपको जानबूझ के बेटा नाम देगा, कंपाउंड का फॉर्मूला आपको खुद पता होना चाहिए, हाइड्रोजन साइनाइड। चलिए क्या, चलो बेटा अब जो मैंने जितने रूल बताए उनको अप्लाई करते हो। आपके पास 20 सेकंड है, 20 सेकंड, 20 सेकंड आंसर देने के लिए। रफली बता दो मेरे को, खाली रफ में करके, खाली 20 सेकंड आपके पास। जो मैंने रूल्स बताए हैं, ऐसा तो ये करना, वैसा तो। अब बॉन्ड कौन सा बनेगा ये भी थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना, फिर मैं बताऊंगा। +2 पक्का? देखते हैं। प्रिंस, छवि, आंसर नहीं आया तुम्हारा? +2, अभिषेक -3, शुभम +2, ध्यान -2, ठीक है। अंशु नहीं आ रहा? अरे चलो बेटा देखते हैं कैसे आएगा, ठीक है। प्रिंस छवि का भी आया, देखते हैं बच्चों कैसे करना। बच्चों देखो स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, देखो देखो कैसे करना।
जिस सीक्वेंस में आपको एटम दे रखा है, देखो इजी तरीका बताता हूँ आपको स्ट्रक्चर बनाने का। बेसिकली कैसे, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का हमें आइडिया होता है तो अपने बहुत इजीली बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा आपको हिंट देता जाऊंगा मैं, ना कि सीधा +2 -2 में करता जाऊँ। बच्चों देखो कैसे करना है, जिस सीक्वेंस में एटम दे रखा उसी सीक्वेंस में लिख दो। ओके, मुझे कौन कौन से एटम दे रखे हैं बेटा, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन। यस और नो, क्लियर है बेटा। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन हमें पता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है उसमें, अरे 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्लियर है। कार्बन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 4 होते हैं बच्चों। ठीक है, हमें पता है एटॉमिक नंबर 6, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 4 बच गए। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। बच्चा कहेगा सर 2 2 बराबर क्यों नहीं कर देते, 2 इधर कर देते। इधर दूसरे इलेक्ट्रॉन का कोई यूज है क्या, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही है, तो बच्चों बॉन्ड भी कितना बनाएगा, एक ही बनाएगा। समझ में आ रहा है, तो इधर दूसरे इलेक्ट्रॉन का कोई यूज है क्या, नहीं बेटा। क्लियर है, तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन इधर है। अब बच्चों नाइट्रोजन है, हमें पता है आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने होते हैं बेटा, 7 होते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में कितने बच गए, 5 होते हैं बेटा। क्लियर, 2 और 5 है, इसका मतलब 2 और 5 की बात करें तो हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, बाकी कितने बच गए, 3 ये हो गए। यस और नो। अब हमें पता है बच्चों, देखो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, अरे कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, एक। हाइड्रोजन को एक सिंगल बॉन्ड ही तो बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए बेटा। तो हाइड्रोजन बच्चों देखो ये बॉन्ड बना लेगा, काम खत्म। क्लियर है। कार्बन को ये बताओ, टोटल ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे 4 तो चाहिए बेटा, एक तो बना चुका, और कितने चाहिए, 3 और चाहिए, यानी 3 बॉन्ड और बना सकता, नहीं बना सकता, बना सकता है बच्चों, सॉरी। तो क्या चाहिए बच्चों, देखो कार्बन की अपन बात करें, छवि आवाज आ रही है उस दिन की तरह, ये भी गया, आवाज आ रही है क्या, प्रिंस छवि। तो अपन ने क्या कहा बेटा, देखो कार्बन की अपन बात करते हैं तो कार्बन में क्या कहेंगे, ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, ये मान लो 1 इलेक्ट्रॉन, ये मान लो, यानी क्या कहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन गया। यस और नो, ध्यान रखना। हाँ आ रही है, थैंक यू। चलो बेटा, तो अपन ने क्या कहा, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, और हमें पता है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉन्ड बनेंगे, यानी अपनी चॉइस से सर ने बना दिए। ठीक है बेटा, कैसे, कार्बन टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन आज तक कभी 5 बॉन्ड बनाता है क्या, कभी नहीं बनाता बेटा, बनाएगा भी नहीं। ओके ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, एक बॉन्ड यहां बना लिया, 3 बॉन्ड इधर बना लिए, और 3 बॉन्ड बनाते ही नाइट्रोजन का भी काम हो गया, नहीं हो गया, यस और नो। अरे नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 3 ही तो चाहिए थे बेटा, 5 तो इसके पास थे, 3 अगर बॉन्ड बना लेगा तो हमें पता 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन इसके साथ काउंट होंगे या नहीं होंगे, होंगे बेटा। क्लियर है। अब ये बताओ बाकी किसी और बॉन्ड की जरूरत है क्या, नो। तो मैंने क्या कहा, कौन से बॉन्ड बनेंगे, कैसे बॉन्ड बनेंगे, वो डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ना कि जबरदस्ती अपनी चॉइस से नहीं बनाने। समझ में आ गया, क्लियर है। बस अब अपने क्या किया, सभी को स्टेबल कर दिया, हाइड्रोजन को एक बॉन्ड बनाना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए, एक बना दिया, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं स्टेबिलिटी के लिए, एक इधर 3 इधर, 4 हो गए। नाइट्रोजन को 3 ही बॉन्ड बनाने पड़ते हैं क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए से। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। बस अब सब, कार्बन भी स्टेबल है, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, नाइट्रोजन भी स्टेबल है। अब बच्चों आपस में क्या करो, वही बात है, मारकाट मचा दो आपस में, वही बात है, क्या किसकी ईएन ज्यादा है, किसकी ईएन कम है। इन दोनों की मैं कंपेयर करूं तो ये बताओ ईएन किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की या कार्बन की, कार्बन की ईएन ज्यादा है। मैंने एक एक रूल क्या लिखाया है, जिसकी ईएन ज्यादा होगी उस पर हमेशा नेगेटिव आएगा बेटा। कितना नेगेटिव आएगा, जैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। समझ में आ गया। सिंगल बॉन्ड है तो हमें पता है कार्बन पर -1, तो हाइड्रोजन पर कितना, +1। अपना आंसर आ गया ना, यस और नो, नो बेटा अभी नहीं आया। हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, तो कार्बन अपने चारों तरफ जितने बॉन्ड बनाएगा सभी के रेस्पेक्ट में टोटल चार्ज हमें देखना है। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, कार्बन अपने चारों तरफ जितने भी बॉन्ड बनाता है सभी के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, चार्ज कंसीडर करना है बेटा। कैसे, ये जो कार्बन पर -1 चार्ज आया है तो किधर से आया है, इस बॉन्ड की वजह से आया है। इधर भी बॉन्ड बन रहे नहीं बन रहे, बन रहे हैं। तो ये बताओ इस बॉन्ड की वजह से कार्बन पर वापस क्या कर दूंगा, 1 2 3, तो -3 कर दूंगा ना, यस और नो, यस और नो, नो बेटा। हमें पता है साथ में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से तो कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नहीं है बच्चों। तो इस पर क्या आ गया, -3, तो कार्बन पर क्या आएगा, +3 आएगा। ये बताओ कार्बन और कोई बॉन्ड बना रहा है क्या, नहीं बेटा। तो ये बताओ अब इस पर टोटल चार्ज देख लो, कार्बन पर टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों, -1 +3, नेट चार्ज कितना हो गया, ये मेरा आंसर है। समझ में आ गया, कोई डाउट, आप दो।
कर लिया बेटा? ऐसा ऐसा बना लेना, सीधा प्लस माइनस करके सीधा आंसर मत लिख लेना। आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ बेटा, ऐसे ही आपको बनाना है, ध्यान रखना कॉपी में सेम टू सेम। क्लियर है? जब भी रिवाइज करो आपको आइडिया होना चाहिए कौन कौन से बॉन्ड बने, कितने बॉन्ड बने, किसकी वजह से पहले कितना आया, पहले बाद में कितना चार्ज आया, टोटल चार्ज कितना आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। कैलकुलेट द ON ऑफ, कैलकुलेट द ON ऑफ, कैलकुलेट द ON ऑफ C and N atoms. Calculate the ON of C and N atoms in HNC. In HNC इसका नाम क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। H हाइड्रोजन साइनाइड तो होता है HCN। ध्यान रखना बेटा, ऑर्गेनिक में बार बार ये काम आता है, ध्यान रखना। नाइट्रोजन पहले आती है, क्या होता है? आइसो वर्ड यूज होता है बेटा बार बार। बात समझ में आ रही है क्या? नाइट्रोजन पहले अपोजिट होते ही क्या होता था बेटा? आइसो वर्ड यूज होता है। तो CN4 साइनाइड, HNC बोले आइसोसाइनाइड। ब्रैकेट में नाम लिखो बेटा इनका, आपको जानबूझ के नाम देगा, पता चलना चाहिए बच्चे को ये क्या है। ब्रैकेट में नाम लिखो हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। चलो बताओ फटाफट, 20 सेकंड आपके पास, 20 सेकंड आपके पास। आंसर रॉन्ग हो कोई टेंशन नहीं है, बस ये नहीं सुनना चाहिए नहीं आया ना दांत तोड़ दिए जाएंगे बेटा। आंसर चाहे रॉन्ग हो कोई दिक्कत नहीं है, बताया जाएगा कहाँ रॉन्ग कर रहे हो। दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, घोड़े नहीं तो खच्चर दौड़ाओ, वो भी नहीं है तो पार्टी दौड़ाओ बेटा, लेकिन दौड़ाओ जरूर। इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में आप गलती कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन बस आपको पता चलना चाहिए मैं ऐसे गलती कर रहा था, एक्चुअल में ऐसे नहीं करना चाहिए था। नाइट्रोजन का -1 +1 पक्का? सोच लो, फिर सोच लो। नाइट्रोजन की माइनस यार बेटा, नाइट्रोजन -4 में कभी आ ही नहीं सकता। मैक्सिमम कितना था? -3, 5 -8 -3। कार्बन का बोला है +4। हाँ, नाइट्रोजन -3 कार्बन। रेहान ठीक, अंशु आप भी अपनी बड़ास निकाल लो कितना आ रहा है? प्रिंस सभी बताओ क्या हो गया? अभी तक कैलकुलेट अरबों खरबों में आ रहे हैं क्या? मिलियंस मिलियंस में आ गया कि डाटा? कितने आ रहे हैं? गलत आ रहे हैं क्या पता? हाँ, नाइट्रोजन -3 और कार्बन +2 आ रहा है, +3 आ रहा है कार्बन। चलो बेटा देखते हैं, कोई बात नहीं बच्चों। देखो अब देखो बच्चों कैसे करना है, क्या करना समझना है इस चीज को। मैंने क्या कहा, देखो स्ट्रक्चर आपको कैसे बनानी है, ध्यान रखना कौन सा बॉन्ड बनेगा वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाना है बच्चों आपको, ठीक है? कोई बात नहीं, अब समझना है इस चीज को। देखो मैंने कहा था जैसे एटम दे रखे उसी सीक्वेंस में लिख दो, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ओके? HNC तो ऐसे लिख दो, HN ये हो गया बच्चों C। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है? अब हमें पता है बच्चों, देखो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। तो इसको तो हमें पता है सिंगल बॉन्ड की जरूरत है, ये लो बच्चों एक सिंगल बॉन्ड हो गया। यस और नो? नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन तो कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5 होते हैं बेटा, हमें पता है 5 होते हैं ना, 2 और 5 7। क्लियर है? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो यहाँ पर यूज हो गया, तो बच्चों 2 3 4 5। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब ये बताओ, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बताओ बच्चों नाइट्रोजन क्या करेगा? डबल बॉन्ड यहाँ बना सकता है नहीं बना सकता? यस और नो? अब बच्चा क्या कहेगा, सर अगर डबल बॉन्ड कार्बन को, तो ये बताओ बॉन्ड बनाने के लिए कितनी चाहिए? अरे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती नहीं होती? 4 बॉन्ड बनाएगा नहीं बनाएगा? लेकिन ये बताओ बच्चा कहेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 डबल बॉन्ड और, 1 डबल बॉन्ड और बना दो,
बना सकते हैं क्या? नहीं बच्चों, क्यों? नाइट्रोजन कभी 5 बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ध्यान रखना, बॉन्ड बनाने के बाद अगर कोई लोन पेयर बच जाता है, क्या कहा मैंने? बॉन्ड बनाने के बाद कोई लोन पेयर बच जाता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा? बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गए लोन पेयर की फॉर्म में तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा। क्लियर है? देखो बच्चों, तो ये इधर इस साइड में क्या करता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेता है। इसका मतलब कार्बन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन और काउंट हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास खुद के पास होते ही हैं। एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हो गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले हो गए। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 खुद के पास थे, 4 और हो गए, यानी कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? अब स्टेबल है या नहीं है? मैंने क्या कहा था? हर एटम की स्टेबिलिटी देखी जाती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? ठीक है बच्चों, चलो आगे बात करते हैं। अब देखते हैं अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। इधर ध्यान दो बच्चों, इस बॉन्ड की वजह से बात करूं बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन दोनों पर मुझे बताना है बेटा। ये बताओ इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर कितना आएगा? +1, और नाइट्रोजन पर कितना आएगा? -1, क्योंकि बीच में सिंगल बॉन्ड है। नाइट्रोजन की En ज्यादा है या नहीं है? है बेटा। क्लियर है? अब बात करें इस बॉन्ड की, ये डबल बॉन्ड है, ये बताओ डबल बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन पर कितना आएगा? कार्बन पर कितना आएगा? नाइट्रोजन पर कितना आएगा? नाइट्रोजन पर कितना आएगा? -2, यस और नो? और कार्बन पर कितना आएगा बेटा? +2, यस और नो? आएगा बच्चों? यस और नो? बिल्कुल बेटा, ठीक है। लेकिन अब बच्चों देखो, डबल बॉन्ड की वजह से तो मैंने +-2 कर दिया बच्चों, लेकिन ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है, नहीं बन रहा? अरे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, देखो इस डायरेक्शन में बन रहा है, तो -2 +2 करेंगे या नहीं करेंगे? यस और नो? 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 नो बेटा, अकॉर्डिंग टू रूल है और अगेंस्ट द रूल है? अगेंस्ट द रूल है बेटा। समझ में आ गया? ज्यादा En किसकी है? नाइट्रोजन की। तो मोर En से लेस En की तरफ बन रहा है, ये बताओ तो किसी के साथ भी काउंट होंगे क्या? दोनों को इक्वली शेयरिंग मानी जाती है, तो इस बॉन्ड की वजह से दोनों पर चार्ज क्या होगा? 0 और 0। समझ में आ गया? यस और नो? अब क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, देखो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो नाइट्रोजन का टोटल चार्ज कितना आ गया? -1 -2 एन कितना आ गया? -3, और कार्बन का बेचारे का कितना आ गया? समझ में आ गया? यस और नो? वो डाउट बच्चों ने कर तो लिया था, खाली ऊपर लास्ट वाला क्या कर दिया? ऊपर वाला कोऑर्डिनेट की वजह से +2 -2 कर दिया था क्या? उस वजह से +2 -2, इस +2 -2 को उड़ा दिया, इधर -2 कर दिया, इधर +2, तो +2 से +2 चला गया तो -1 बच गया। यही सोच के आंसर दिया था क्या? कोई बात नहीं बेटा, मेरा नाइट्रोजन का सही था। बहुत अच्छे। चलिए बेटा, यस और नो? चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट द ON ऑफ calculate the ON of both C atoms, carbon atoms. Calculate the ON of both C atoms, यानी carbon atoms. Calculate the ON of both C atoms, यानी carbon atoms. देख लिए? Both carbon atoms of CH3COOH. इसका नाम होता है बेटा एसिटिक एसिड। ब्रैकेट में आपको मैं नाम जरूर लिखा रहा हूं बच्चों।
both carbon atoms of CH3COOH। चलिए क्या, चलिए बेटा, क्वेश्चन लिख लिया क्या? चलो बेटा मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना, समझना इस चीज को, फिर इस पे बेसिस बच्चों देखो क्या करूंगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा वो मुझे कल करके बताना, ओके, घर से करके लाना। क्या करना बेटा, देखो समझना, सुनना, पहले तरीका समझ लेना। अगर कोई आपको ऐसी स्ट्रक्चर मिले जिसमें कार्बन के मोर देन 1 एटम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख के स्ट्रक्चर बनाओ, स्टार्ट करो। मैंने क्या कहा, ऐसा कोई कंपाउंड मिले जिसमें कार्बन के एक से ज्यादा एटम हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे पहले क्या करो बच्चों, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना दो। समझ में आ गया? बच्चा कहेगा सर जरूरी है क्या हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बने? कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके बाद हम डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा तो बाद में डबल ट्रिपल बाद में बना देंगे, लेकिन कम से कम एक एक सिंगल बॉन्ड तो बना ही देना जितने कार्बन एटम हो। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना बेटा। समझ में आ गया? क्योंकि कार्बन में चेन फॉर्मेशन की बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होती है। अरे तभी तो हमें पता है कई सारी हाइड्रोकार्बन की चेन बनती है, बनती नहीं बनती? अरे ऑक्टेन टाइप से याद है ना, 8-8 कार्बन तक आपस में जुड़ सकते हैं, यस और नो? तो कार्बन में चेन फॉर्मेशन की बहुत जबरदस्त टेंडेंसी होती है, कार्बन सल्फर में। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको मोर देन 1 कार्बन एटम है कंपाउंड में, तो सबसे पहले क्या करना है, कार्बन कार्बन को आपस में मिलाकर सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो दोनों को। क्लियर है? फिर बाकी बचे हुए एटम दोनों, दो मान लो 2 एटम है, 3 एटम, उन पे जोड़ते जाओ। लास्ट में इलेक्ट्रॉन बच गए तो बीच में क्या करना, सिंगल को आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो लास्ट की बात है। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, हमें देखो CH3COOH है, इसमें बताओ बच्चों कार्बन के कितने एटम है? अरे हमें क्या दे रखा है, CH3COOH, इसकी बात कर रहा है बेटा। तो कार्बन के कितने एटम है? 2। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन लिख देना बेटा। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब देखो हमें कौन कौन से एटम ऐड करने हैं बच्चों, 3 हाइड्रोजन एटम ऐड करने हैं। तो बच्चों इस कार्बन एटम से 3 हाइड्रोजन एटम ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस और नो? अरे सभी इलेक्ट्रॉन भी पूरे हो जाए बच्चों, सभी बॉन्ड भी, एटम भी जुड़ जाए। मैंने क्या कहा, सभी एटम भी जुड़ जाए और सभी इलेक्ट्रॉन भी यूज हो जाए, आपको ऐसे बॉन्ड बनाने हैं। ओके, इसका मतलब ये बताओ, ये 2 कार्बन हमने लिख ही दिए, ये 3 हाइड्रोजन ऐड कर ही दिए, तो ये बताओ बच्चों ये वाला कार्बन और कोई बॉन्ड बनाएगा क्या? कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है बेटा। 4 बना लिए, नहीं बना लिए? इस कार्बन का काम तो पूरा हो गया। अब बात किस पर आएगी, दूसरे कार्बन एटम पर। ओके, इस दूसरे कार्बन एटम से हमें क्या ऐड करना है बच्चों, एक ऑक्सीजन एटम, 2 तो ऑक्सीजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम। यस और नो? एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, इधर ध्यान दो बेटा, इधर देखो, समझो इस बात को। अगर ऐसी स्ट्रक्चर में OH आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना OH डायरेक्टली जुड़ेगा आपस में, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है तो। समझ में आ गया? यस और नो? क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है इनकी। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर जुड़ गया और इस तरफ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। यस और नो? बात समझ में आई क्या? अगर कहीं स्ट्रक्चर में OH आ जाए तो ध्यान रखना O और H आपस में ही जुड़ेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अरे हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस होता है, नहीं होता? स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा आपस में। क्लियर है? तो क्या हो, एक OH तो जुड़ गया। अब बच्चा कहेगा सर ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से क्यों नहीं जुड़ा? ऑक्सीजन को ओनली 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन वाला मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाला मिल गया, तो 2 बॉन्ड बन गए, नहीं बन गए? यस और नो? ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और बॉन्ड बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा बच्चों। तो ये बताओ अब हमें और क्या ऐड करना है, एक ऑक्सीजन और ऐड करना है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, नहीं बच गए? इन दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, एक ऑक्सीजन जो बच गया उसका डबल बॉन्ड बना देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ऑक्सीजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे एक ही साइड आए तो दोनों साइड आओ, उसे मतलब नहीं है। बात समझ में आई क्या? तभी तो बोलते हैं ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा क्या होती है, 2 होती है, तभी तो -2 चार्ज आता है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस और नो? तो ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड चाहिए, चाहे एक साइड बनाओ चाहे दोनों साइड बनाओ, एक एक बॉन्ड करके बना दो, चाहे 2 1 कैसे भी करके बना दो, ऑक्सीजन को तो 2 बॉन्ड चाहिए। समझ में आ गया? क्लियर है? अब काउंट कर लो, देखो बेटा, 2 तो कार्बन, 2 कार्बन हो गए। इधर देखो हाइड्रोजन देखो 3, ये 1, ये 4, 1 2 3 और ये 4। ऑक्सीजन देखो 2 हो गए, तो 1 और 2। यस और नो? क्लियर है? देखो ऑक्टेट सभी स्टेबल है क्या, देख लो। अरे हाइड्रोजन हमें पता है बच्चों, इसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 1 और 1 2 हो गए हाइड्रोजन के पास, इसके पास भी 2 हो गए, इसके पास 2 हो गए। ठीक है बेटा, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, हाइड्रोजन का काम हो गया। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 1 2 3 4। एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 4 में कितने हो गए, 8 हो गए। इसका काम पूरा है या नहीं है?
क्लियर है बेटा। ये कार्बन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। एक सिंगल बॉन्ड में हमें पता है बच्चों क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होते हैं, तो 4 में कितने हो गए, 8। इस कार्बन का काम भी पूरा हो गया। ऑक्सीजन की बात करें, हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 तो होते हैं। 2 चाहिए तो देखो 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये भी देखो 1 और 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, यस और नो। तो सभी का काम सेट है या नहीं है, हमें ऐसे ही स्ट्रक्चर बनानी है। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलो बच्चों अब क्या करना है, देखो डिफरेंट कार्बन एटम बोला है, इसका मतलब इसको मैं कार्बन फर्स्ट मान रहा हूं, दूसरे को कार्बन सेकंड मान रहा हूं बच्चों। क्लियर है, इनमें डिफरेंस करने के लिए अब जो हमने रूल्स पढ़ा है बेटा उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाओ बेटा, लग जाओ 1 बाय 1। कैसे करेंगे, इस कार्बन एटम की मैं बात करूं, देखो ये बताओ इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर कितना आएगा, +1, तो कार्बन पर कितना आएगा, -1, यस और नो। क्लियर है, ये बताओ इस बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर कितना आएगा, +1, तो कार्बन पर कितना आएगा बेटा, इस पर +1 है तो इस पर क्या आ जाएगा, -1। इस सिंगल बॉन्ड की वजह से हाइड्रोजन पर कितना, +1, तो कार्बन पर कितना आ गया, -1, यस और नो। क्लियर है बेटा। तो ये बताओ फर्स्ट वाले कार्बन एटम का कितना आ गया, -3। क्लियर है। चलो अब वैसे सेकंड पर ये बताओ कार्बन इधर वाला बॉन्ड और बना रहा है बच्चों। देखो कार्बन मैंने क्या कहा, जिस एटम पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज कैलकुलेट करना है उसके चारों तरफ के बॉन्ड आपको देखने हैं। इस बॉन्ड से आ गया -1, इससे आ गया -1, इससे आ गया -1, इससे क्या आएगा, 0, क्योंकि सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, यस और नो। सेम एटम के लिए है बेटा, तो क्या आ जाएगा 0। नेट चार्ज कितना आ जाएगा, -3 ही होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। इस बॉन्ड की वजह से बच्चों ये 0, तो इस पर भी कितना आ गया 0। इधर कितना है -2, तो इस पर कितना आ गया +2। इधर कितना है बच्चों -1, सिंगल बॉन्ड ही तो है ना, तो कार्बन पर कितना आ गया +1, यस और नो। बच्चों एक बात बताओ, ये हाइट इस बॉन्ड की वजह से इस पर कितना चार्ज है, ये देखेंगे क्या, क्योंकि ये इससे जुड़ा ही नहीं, इससे मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया। हमें जिस एटम का चार्ज देखना है उससे डायरेक्टली कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं हमें उनसे मतलब है, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों। समझ में आ गया, क्लियर है। मैंने क्या कहा, जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है उससे कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं हमें मतलब क्या है, उससे मतलब है। समझ में आ रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, देखो नेट कितना आ गया टोटल, ये भी +3 आ गया नहीं आ गया, ये तो क्या हो गया, दोनों कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, एक का -3 दूसरे का +3। क्लियर है। अब आपको बोले ओनली कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो कौन सा लेते हैं अपन, एवरेज वाला लेते हैं, यस और नो। मैंने क्या कहा था, किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में सेम एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का क्या लेना है, एवरेज लेना है, यस और नो। तो कैसे लेंगे बच्चों, एवरेज ON ऑफ कार्बन, कार्बन एटम का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों एवरेज कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया था, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम, यस और नो। टोटल चार्ज बच्चों देखो पहले का -3 दूसरे का कितना है +3, टोटल एटम कितने हैं 2, तो देखो बच्चों कितना हो गया 0/2, मतलब कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आ गया। और आपको याद है बच्चों एक्स मेथड से भी अपन देख सकते हैं अपना 0 देखो सही आता है क्या, मैंने कैलकुलेट करके बताया था 2NO - NH/NC, उस फॉर्मूले से भी कितना आया था 0 आया था बेटा। वैसे भी देख सकते हो कैसे, हाइड्रोजन देखो बेटा कितने 1 और 1 कितने, 3 और 1 कितने हो गए 4, एक हाइड्रोजन पर +1 तो 4 पर कितना +4, यस और नो। एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना हो गया, एक ऑक्सीजन पर -2 तो 2 पर कितना हो गया -4। तो हाइड्रोजन पर टोटल +4 है, ऑक्सीजन पर टोटल -4 है, +4 -4 कितना हो गया, तो कार्बन का कितना आ गया 0। ये जो 0 आएगा बच्चा कहेगा सर इस कार्बन का है या उस कार्बन का है, दोनों का एवरेज है बेटा, इसका उसका तो अलग अलग आएगा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया, यस और नो। इसलिए मैंने कहा था किसी मॉलिक्यूल कंपाउंड में एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम है तो सभी एटम का इंडिविजुअल डिफरेंट कैलकुलेट करना उसके लिए स्ट्रक्चर का यूज होता है, यस और नो। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है बेटा। चलो एक क्वेश्चन और लिखो, एक काम करो इसकी स्पेस छोड़ दो, एक क्वेश्चन मुझे घर से करके बताना तुम, इसकी जगह छोड़ दो बेटा, जो आपको नोट करने में जितनी जगह लगे आधा पेज जो भी है, तो ये यहाँ पे जरूर लिख लेना बेटा। यहाँ पर क्या ON ऑफ C1 फर्स्ट वाले कार्बन का कितना है -3, इसका क्या लिखेंगे ON ऑफ C2 इसको टू कितना है बेटा +3, फर्स्ट का -3 दूसरे का कितना है +3 है। क्लियर है, लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट क्वेश्चन लिखो बेटा, कल मुझे आंसर बताना उसका। कैलकुलेट द ON ऑफ, calculate the ON of different carbon atoms of oxalic acid
कैलकुलेट द ओन ऑफ डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? COOH होल ट्वाइस। ठीक है बेटा, यानी मेरा भी ये आ रहा था सर, वेरी गुड। चलो अब ये वाला नोट करो, एसिटिक एसिड वाला, और जैसे मैंने आपको एसिटिक एसिड का तरीका समझाया है उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर बना के कल मुझे आंसर बताना है। रफली बता देना बेटा, रफ में, ठीक है? फिर मैं नोट करवा दूंगा, टेंशन मत लो बेटा। आ गया समझ में? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो बेटा बाकी इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।